हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में मैथ्स की त्रिकोणमितीय फार्मूला पार्ट की अगली श्रेणी। मैं त्रिकोणमितीय फार्मूला भाग 1 भाग 2 अपलोड कर चुका हूं। उसको आप सबने बहुत लाइक भी किया है और आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आज हम आपके सामने त्रिकोणमिति का फार्मूला पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसे कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वे आगे 10 को शेयर करें। और अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने साइन सी प्लस साइन डी इस सूत्र तक हमने सिद्ध किया था, तो हमने एक एक अनुपातों को सिद्ध कर लिया है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति के, हम पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला पार्ट 3। आज हम आपके सामने ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम 2a के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। हम आज 2a के फार्मूलों को हम सिद्ध कराएंगे। हम पहले जान चुके हैं साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कास a प्लस बी, कास a माइनस बी। इन फार्मूलों को हम आपको सिद्ध करा चुके हैं। उन्हीं फार्मूले के हम आगे बढ़ते हैं। साइन 2a को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a प्लस ए। ये कर सकते हो ना? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब साइन a प्लस ए, इसमें सूत्र लगाते हैं हम। साइन a कॉस b, तो यहां पर b की जगह b लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये a है और ये b प्लस कॉस a साइन b। देखिए दोनों ही राशियां सेम हैं, इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 साइन a कॉस a। तो यहां से साइन 2a का जो फार्मूला बन करके आया वो क्या आया? साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। चलिए इसमें थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत मुश्किल से मिलेंगी आपको, सब कई जगह ढूंढने पर यहाँ इकट्ठा मिल रही हैं। बेनिफिट ज्यादा है, फैसला आपको करना है। तो अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। हम बटे 1 कर सकते हैं इसका, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप बताएं कि 2 साइन a कास a और बटे में 1 की जगह हम लिख क्या सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह a कर देते हैं और कास स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह पर 1 लिख सकते हो, एक की जगह पे ये कर सकते हो। इसमें हम कास स्क्वायर ऐसे भाग करा के देखते हैं होता क्या है। भाग कराओ जरा सा। 2 साइन a कास a भागे कास स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर a। देखिए कास से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ध्यान से देखना, यहां पर बचेगा 2 साइन a बटे कास a। नीचे क्या बचेगा? देखिए एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे तो साइन अपान कास हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर a, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और कास अपान कास, तो क्या बचेगा? कास अपान कास, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 साइन a पान a, कास क्या हो जाएगा?
2 tan A अपान ये हो जाएगा साइन अपान कास tan हो जाएगा, और +1 तो 1 को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A। तो प्यारे बच्चों हम साइन 2A का जो फार्मूला है उसको 2 sin A cos A लिख सकते हैं, उसके आगे हम उसको क्या लिख सकते हैं साइन 2A की जगह पे 2 tan A अपान 1 + tan स्क्वायर A। तो इस प्रकार से ये साइन 2A का फार्मूला हमने आपको प्रूव करा दिया है। अब हम आगे देखते हैं इसी श्रेणी का अगला सवाल। साइन 2A के बाद नंबर आता है cos 2A का। अब हम cos 2A को आपको प्रूव करा के दिखा रहे हैं। चलिए, cos 2A का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना है। cos 2A इसको क्या कह सकते हो आप, cos A + A, ये कर सकते हो, फार्मूला लगा दो cos A cos B, B की जगह B क्या है A है, इसको A मानो इसको B मानो, माइनस होता है साइन A साइन B, B की जगह क्या मानोगे इसको A मानोगे। अभी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये पहला फार्मूला हो गया cos 2A का। cos 2A का प्यारे बच्चों ये पहला फार्मूला हो गया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इसको बनाते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो /1 कर सकते हो ना, यहाँ लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम जानते हैं ये सर्वसमीका है हमारी। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। इसमें भी हम cos स्क्वायर से अंश और हर में भाग कराते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A, भाग करा दिया, हर में भी करा दो, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A। एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा होने क्या वाला है। तो 1 आ जाएगा माइनस साइन अपान cos हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं करता हूं, एक लाइन का देता हूं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। KMH का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, साइन स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A। यहां आप चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे, cos स्क्वायर A से अंश व हर में भाग करने पर। देखिए ये अलग कैसे हो जाता है, इसको समझो। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A है, हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर ये हमारी भिन्न है तो इसका आधार बराबर लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका अच्छा हो जाएगा ना, और ऊपर ऊपर जो संख्या है वो ऐड हो जाएंगी। एकदम उसी तरह इसको भी करते हैं। तो जब ये ऊपर ऊपर जुड़ा है और ये आधार, इसको हम बांट करके ऐसे कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर अपान cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर, तो हम ये कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीजें आपकी माइंड से हटनी नहीं चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ये cos 2A बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन अपान cos tan स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन अपान cos tan, ये कट जाएगा, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूले से हमने देखिए 2 बना लिया। पहले हमने इससे ये बनाया, फिर हमने इसी से ये बनाया, अभी इससे और बनाते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट करते रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपके समझ में आ जाए तो नोट करने का प्रश्न ही नहीं है।
और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो नोट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हम फिर से ले लेते हैं, इसको हम फिर से ले लेते हैं। करते क्या है इसको देखिए, कास स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं किसमें, हमको पता है कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा कास 2a बराबर 1 माइनस ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसी से हम फिर से बनाते हैं नया, क्या बनाते हैं, एक नया फार्मूला बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने अभी कास को साइन में चेंज किया है ना, अब साइन को कास में करते हैं, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर a, तो हो जाएगा कास स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर a, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका अगला फार्मूला प्रूफ हो गया। तो आपने देखा हमने एक फार्मूले से कितने फार्मूले बनाए, 1 फिर 2 फिर 3 और एक चौथा हमने आपको बना के दिखाया। तो साइन 2a हो गया, कास 2a हो गया। अब चलते हैं हम tan 2a की तरफ, ठीक है ना, हम चलते हैं tan 2a की तरफ। चलिए tan 2a, tan 2a इसको क्या कर सकते हो tan a प्लस a। अब tan a प्लस b का फार्मूला यहां लगेगा, देखिए क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, ये a हो गया और ये b, तो tan a प्लस tan b, b की जगह क्या है a है, फिर 1 माइनस tan a होता है इंटू tan b होता है, तो tan b की जगह क्या भी है a ही है, तो tan a हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो फार्मूला हमारा बना क्या बना, tan 2 tan बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये देखिए ये बन गया tan 2a का, sin 2a हो गया, tan 2a हो गया, cos 2a हो गया, cot 2a का देखते हैं। रैपिड चल रहा है, बहुत इजी है एकदम, ध्यान से देखिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो cot a प्लस a। अब आपको cot a प्लस b का फार्मूला तो आता ही है, मैंने पिछले वीडियो में सिद्ध कराया है। चलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, सूत्र क्या होता है इसका cot a इंटू cot b, तो b की जगह भी क्या है a है, क्या हो जाएगा cot a माइनस 1 बटे cot b, तो b की जगह a है प्लस cot a, तो क्या हो जाएगा ये cot 2a बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, क्या हो जाएगा 2 cot a। sin 2a, cos 2a, tan 2a और cot 2a का फार्मूला हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको आप नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपको इंटरेस्ट भी हो रहा होगा इसको लगाने में, और बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब tan 3a का देखते हैं, tan 3a का ले लेते हैं अब, ठीक है ना। चलिए tan 3a, तो tan 3a से पहले sin 3a का करना चाहिए ना भाई, sin 3a, तो sin 3a क्या कर सकते हो आप sin 2a प्लस a, सूत्र लगाओ sin a cos b प्लस cos sin a cos b प्लस cos a sin b। a की जगह 2a है और b की जगह a है, ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। तो sin 2a का फार्मूला मैंने अभी सिद्ध कराया है, क्या कराया है
2 साइन ए कॉस ए इंटू ये कॉस ए लिखा है, प्लस अब cos 2a का फार्मूला क्या है, अब इस cos 2a का फार्मूला आपको रखना पड़ेगा किसमें, साइन में। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर हम साइन 3 का फार्मूला प्रूव करा रहे हैं तो हम इसको सब साइन में चेंज करेंगे, अगर cos 3 का करा रहे हैं तो इसको हम सब cos में चेंज करेंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा देखो 2 साइन, ये इसका गुणा करा दो, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करा दो, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इसके इसमें कराएंगे तो घाते जुड़ जाएंगी। अब इसको फिर चेंज करते हैं, सब साइन में आ गया, ये बचा है अभी, इसको भी लाते हैं ना। आप सवाल को हमारे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब इसका गुणा करा दो तो 2 साइन एक कम 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इसे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 2 2 4, तो 4 साइन क्यूब ए। तो हमने साइन 3a का जो फार्मूला प्रूव किया प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके सामने इसको प्रूव किया। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर कहीं कोई गलती हो रही, गड़बड़ी हो रही है, हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका स्वागत है, उस पर आप हमारी कमियों को उजागर करें ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में उन कमियों को सुधार करके और अच्छे से कंटेंट आपको भेजें। आपका निरंतर सहयोग करते रहें और आप हमारा सहयोग करें। तो ये हो गया साइन 3a का। अब हम यहीं से बढ़ते हैं cos 3a की तरफ, ठीक है ना। हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, cos 3। तो cos 3 में हमने बताया था कि हम सभी को cos में चेंज करेंगे। इसमें इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos 2a प्लस a। फार्मूला लगाइए cos a, तो a की जगह 2a है, cos b माइनस साइन a तो साइन 2a और साइन b तो साइन a। सबको cos में चेंज करना है, इसका फार्मूला हमको cos में लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos a माइनस, इसका फार्मूला हमको किस में लिखना पड़ेगा, cos में। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a cos a और साइन a। चलिए इसका गुणा करा दो जल्दी से, 2 cos क्यूब a माइनस cos a, इसका इसमें गुणा करा दो तो माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos a। सब cos में चेंज हो गया, ये बाकी है, इसको करते हैं। तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a cos a, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, इधर से 2 का होगा उधर से cos का होगा, तो 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, ठीक है ना। अब ये आपस में जुड़ जाएगा तो cos 3a का जो फार्मूला निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमने आपके सामने सूत्र सिद्ध करा दिया cos 3a का। sin 3a का भी हमने कराया, फिर अब हमने क्या कराया cos 3a का कराया। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें, समझें, जहाँ पर दिक्कत परेशानी हो
कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला लेते हैं tan का, cos का हो गया है, अब जल्दी से ले लेते हैं tan का। tan के बाद रैपिड फायर हमारा चलेगा cot 3a, उसके बाद फिर हम आपको डिग्री माप निकालना बताएंगे, ठीक है ना। tan 3a, इसको क्या कर सकते हो, tan 2a प्लस a, क्या हो जाएगा, tan 2a का फार्मूला लगा, tan a प्लस b का, तो tan a 2a, tan b तो tan a हो जाएगा, फिर 1 माइनस tan a tan b, tan 2a का सूत्र क्या होता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a, tan 2a यही तो होता है ना। चलिए फिर 1 माइनस 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a गुणे tan a। देखिए ये अंश है, इसका अंश में गुणा करा दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है भाई, इसका इसमें गुणा होगा, तो 2 tan a, इसका गुणा इसमें कराओ, प्लस tan a माइनस tan क्यूब a पूरे का बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। आगे देखिए अब क्या है, इसका इधर से इसमें गुणा करा दो, इसका इसमें करा दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a कम 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a पूरे का बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं, देखिए 2 और 1 3 tan a, तो tan 3a का फार्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये सूत्र सिद्ध हो गया आपका tan 3a का, ठीक है ना। अब इसके बाद बारी आती है cot 3a की, किसकी बारी आती है, cot 3a की। तो प्यारे बच्चों cot 3a का फार्मूला होगा cot 2a प्लस a, फार्मूला इसका लिखें तो क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ पे आप cot 2a का फार्मूला रख दीजिएगा, हमने सिद्ध कराया अभी इसी वीडियो में कराया है। cot 2a का फार्मूला यहाँ रख दीजिए, cot 2 के यहाँ रख दीजिएगा, इसको हल करके आपको इसका मान निकालना, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप करिए। अगर किसी को नहीं आता है भी कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा, मैं इसको करके भेजूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फार्मूला है उनका काम समाप्त हो जाता है और हम आपको डिग्री माप बताते हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे, डिग्री माप बताएंगे, डिग्री माप निकालना हम आपको बताते हैं। डिग्री माप का जो पोर्शन है उसको बहुत ध्यान से देखना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप जान लें, और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है उसमें, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए डिग्री माप हम आपको सिखाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हमको साइन कास कहा जाएगा तो साइन कास कहा जाएगा, तो tan कहा जाएगा, और साइन कास tan कहा जाएगा, तो साइन का उल्टा कासेक होता है और कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है, ठीक है ना। यहाँ साइन लिख देते हैं, यहाँ कॉस लिख देते हैं, यहाँ 0 अंश, यहाँ 30 अंश, यहाँ 45 अंश, यहाँ 60 अंश, यहाँ पर 90 अंश, ठीक है ना।
आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप डिग्री माप निकालोगे और आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। बहुत आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आपको नंबर्स लिख लेने हैं। नंबर्स कहाँ से लिखने हैं? 0 से 1, 2, 3 और 4। साइन में आपको आरोही क्रम में लिखना है और काश में अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब साइन में छोटे से बड़े और इसमें बड़े से छोटा, ऐसे। बटे आपको 4 करना है, बटे आपको सम में 4 करना है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सम में आपको 4 करना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है सभी का। इसका सभी का तुमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मान निकालो। अब मान निकालो इसका। चलिए, जब सिद्ध करना हो आपको डिग्री माप तो इसको आपको बना लेना है। फिर मेन काम यहां शुरू होगा। साइन, कॉस और टेन। चलो साइन का, जब कभी किसी निश्चित संख्या से हम 0 में भाग कराते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। और 0 को वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 4 से 4 में भाग दोगे क्या आएगा? 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1। और साइन बटे कास अगर हमको tan का निकालना है तो साइन बटे कास 0 बटे 1 बराबर क्या आएगा? 0। ठीक है ना? तो tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब 30 का देखते हैं। साइन 30 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही आएगा। 4 का निकालोगे 2 आ जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। कास में देखते हैं 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट में रहेगा। और 4 का निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसी को हम हल करते हैं। अगर हम tan में निकालना चाहते हैं तो tan में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? साइन अपान कास होता है। तो साइन अपान कास में 1/2 बटे √3/2, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये चीज करके। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे √3, ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 बटे √3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है ना? चलिए अब 45 का निकालते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या बचेगा? √1 बटे 2, √1 बटे 2। इसमें भी क्या बचेगा? √1 बटे 2। और जब साइन अपान कास कराओगे तो ये आपस में कट जाएगा, दोनों बटे में करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 60 का मान निकालो तो 3 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? √3, 4 का 2 हो जाएगा। यहां पर इसका 1 बटे 2 हो जाएगा। और जब साइन अपान कास करोगे तो √3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, 2 आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। ठीक है ना? कितने आसानी से निकल रहा है, कोई कठिनाई हो रही है? इस तरह आपको भी करना है, बहुत मजा आएगा। देखिए अब 90 का मान निकालना है तो 4 से 4 भाग दोगे 1 आएगा और वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान 1। जब कभी किसी निश्चित संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। फिर अब हम साइन 90 बटे कास 90 करेंगे तो tan 90 का आएगा। तो 0 बटे 1 करना पड़ेगा। तो 0 बटे 1 जब करेंगे, देखिए यहां पे हमने साइन 0 का मान जब निकालना था तो tan 0 जब निकाला, साइन 0 अपान कास 0 किए तो 0/1 हो गया ना। तो जब कभी किसी निश्चित संख्या में हम 0 से भाग कराते हैं तो उत्तर हमारा, जब कभी 0 में हम किसी निश्चित संख्या से भाग करा देते हैं उत्तर हमारा निश्चित आता है, अर्थात 0। और जब कभी किसी निश्चित संख्या में हम 0 से भाग कराते हैं तो उत्तर अनिश्चित आता है, अर्थात इनफाइनाइट। तो यहाँ पे साइन अपान कास बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान 1, इसका मान क्या हो जाएगा? 0।
तो जब 0 से निश्चित संख्या में भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों की साइन कास टेन का मान हमने बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया। अब हमको कॉसेक का चाहिए, कास का चाहिए, टेन का चाहिए, तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसी में मैं बना लेता हूं सेक कासेक और काट का। एक बात ध्यान रखिए कि जब कॉपी में नोट करिएगा तो ये ऊपर रहेगा और इस जो ऊपर लिखने जा रहा हूं वो इसके नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना। अब पहले निकालता हूं, मैं एक बॉक्स बना लेता हूं, ये चलिए सेक का निकालो पहले, सेक। अब सेक 0 का जब निकालोगे तो कास 0 का उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटे जब 0 होगा, 1 बटे 1 ना, 1 बटे 1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 बटे 1 लिखा है ये। तो अब इसका जब उल्टा करोगे तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सेक 0 का मान 1, कॉसेक का निकाल लो, कॉसेक 0 का, तो साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 बटे 1, तो 1 बटे 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर कॉट 0 का जब आप निकालोगे, कॉट 0 का जब डिग्री लिख लो यहाँ, 0, 30, 45, 60 और 90। जब आप काट 0 का निकालोगे तो टेन 0 का 0, काट 0 का इनफाइनाइट, ठीक है ना। फिर साइन 30 का 1 बटे 2, अब पहले सेक का देखते हैं। तो यहां पे देखिए कॉस 30 का √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, जस्ट अपोजिट। साइन 30 का 1/2 तो 2 हो जाएगा। टेन 30 का 1/√3 तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, साइन का टेन का निकाल लोगे तो उसका उल्टा निकालना है तुमको। उसके बाद कॉस 45 का 1/√2 तो सेक 45 का √2, साइन 45 का 1/√2 तो सेक इसका भी हो जाएगा √2, टेन 45 का 1 तो इसका भी 1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे। फिर सेक 60 का, कास 60 का होता है 1/2, इसका 2 हो जाएगा। साइन 60 का √3/2 होता है तो इसका 2 बटे √3 हो जाएगा। टेन 60 का √3 तो ये 1/√3 हो जाएगा। साइन 90 का 1 तो इसका भी, अब पहले सेक का निकालते हैं पहले, तो कास 90 का क्या है, 0 बटा 1 है, तो उल्टा करोगे 1 बटे 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं। और कासेक 90 का, साइन 90 का 1 तो कासेक का भी 1 हो जाएगा। टेन 90 का इनफाइनाइट तो काट 90 का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको डिग्री निकालना बताया। अगर आपको इसके आगे का 120 का मान निकालना है, 150 का मान निकालना है, 180 का मान निकालना है, 210 का निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे, अब इसके बाद उसका नंबर आने वाला है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, तो उसके बाद हम अब आगे उसका नंबर लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज और बची है, चतुर्थांश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं बता देता हूं। तो आज से त्रिकोणमितीय का हमारा जो फार्मूला का पार्ट है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चतुर्थांश देखते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 90, 0, 180, 270, सॉरी 360, ठीक है ना। चलिए पहले चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें आल प्लस होता है,
R प्लस का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो 6 अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का, सभी किस में रहते हैं? प्लस में। सभी किस में रहते हैं? प्लस में रहते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे इसमें होता क्या है? 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। यहाँ क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ साइन और कॉसेक ये रहेंगे प्लस में, बाकी जो 4 बचेंगे, 4 कौन से? बाकी जो 4 बचेंगे वो माइनस में रहेंगे। देखिए 4 में माइनस लगा है, मतलब 4 जो बचेंगे अनुपात कास से काट टेन, रिमाइंडर मतलब शेष, तो शेष जो 4 बचेंगे वो माइनस में रहेंगे। इसमें टेन और काट प्लस में रहेगा, बाकी जो 4 बचेंगे वो कहे में रहेंगे? माइनस में। साइन कॉस कॉसेक सेक, इसमें सेक और कॉस रहेंगे पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचेंगे वो कहे में रहेंगे? माइनस में। ध्यान रखिएगा इसमें सभी अनुपात प्लस में होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी साइन कॉस टेन कॉट माइनस में होता है। इसमें टेन कॉट प्लस में होता है, साइन कॉस सेक कॉसेक इसमें माइनस में होते हैं। इसमें सेक कॉस प्लस में होता है, बाकी साइन कॉसेक और टेन कॉट किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। तो जल्दी से इस चीज को आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें थीटा चेंज कैसे होता है, चेंज और नो चेंज, जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए, अब हम वो जानेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे यहाँ पहले देख लेते हैं चेंज। चेंज 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अगर ये रहेगा तो चेंज होगा। कैसे होगा इसको समझो ध्यान से। साइन अगर आएगा तो देखिए एक आधा तीर इधर बना, एक आधा इधर का, इसका मतलब है साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। फिर टेन किस में होगा? कॉट में, और कॉट किस में होगा? टेन में होगा। फिर सेक किस में होगा? कॉसेक में, और कॉसेक किस में होगा? सेक में। साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कासेक में, कासेक सेक में। तो ये दोनों आपस में चेंज होंगे अगर चेंज होने वाला है तो। अगर नो चेंज है मतलब नो चेंज। नो चेंज क्या होगा? 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अगर ये है तो क्या होगा? देखो साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा। आगे लिख देता हूं यहां, ये उसका है, इसका आगे लिख दे रहा हूं। टेन सेक में ठीक है ना। तो अगर चेंज वाला है तो ये प्रोसेस है, नो चेंज वाला है तो ये प्रोसेस है। प्यारे बच्चों ये चतुर्थांश का पार्ट था, ये समाप्त हो गया है। अब यहां से हम आपको कुछ मान निकाल कर दिखा देते हैं, कैसे उन मानों को आप हल करोगे, कैसे उन मानों को प्राप्त करोगे, ये चीज हम आपको हल करके दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप भी समझ जाओ। मान लीजिए अगर हमको 120 का मान निकालना है, साइन 120 का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? देखो साइन
90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन प्लस में रहता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर, अब साइन चेंज वाला है तो किस में चेंज होगा, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस 30। किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर आपको कॉस 150 का मान निकालना है तो कैसे करोगे, कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा। तो पहली चीज देखो चेंज वाला है, तो चेंज वाला है तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, तो पहले यहाँ तुरंत साइन लिख दो। आप देखो कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे में जाएगा, उसमें कहे में रहेगा, माइनस में रहता है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है -√3/2। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप बहुत सारे मानों को निकाल सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं और अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और मैं आपको नो चेंज वाला दिखाता हूं। अगर हमको चाहिए tan 210 का, अगर हमको ये चाहिए तो क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस 30, 100 प्लस 30 हो जाएगा ना, तो tan 180 प्लस थीटा तीसरे में जाता है, और तीसरे में जाएगा तो tan उसमें पॉजिटिव है और नो चेंज है, तो tan किस में रहेगा, tan में ही रहेगा, tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप बहुत सारे मानों को प्राप्त कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज से त्रिकोणमिति का जो फार्मूला का पार्ट था वो समाप्त होता है, और अब अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के चैप्टर का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री जी की इस मोटो को जरूर ध्यान में रखें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। ईश्वर आपको कुशल रखे, आपके परिवार को कुशल रखे। जय हिंद, जय भारत।